हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट समान ज्ञान के खेल कूद चैप्टर से ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए यूजफुल होगा। ओलंपिक खेल प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। ये खेल तब से 4 वर्षों में एक बार 394 ईस्वी तक खेले गए। फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोवार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में चमोनिक्स, फ्रांस में हुआ था। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम, इटली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सक्रिय सदस्य देशों की संख्या 105 है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अब तक के अध्यक्ष के बारे में। तो पहला अध्यक्ष देख लेते हैं और वर्तमान अध्यक्ष को देख लेंगे। पहले अध्यक्ष डिमिट्रियास विगेलास यूनान देश के थे। इनका कार्यकाल था 1894 से 1896। दूसरे अध्यक्ष, इन्हीं के प्रयास से दोबारा ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, बैरोन पियरे डी कोवार्टिन फ्रांस के थे। 1896 से 1925 तक ये अध्यक्ष रहे। उसके बाद वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, जर्मनी के हैं। ये 2013 से अभी तक अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। इस समिति की एक कार्यकारी होती है जिसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष तथा 7 अन्य सदस्य होते हैं। यह संस्था ओलंपिक खेलों का स्थान, नियम, संचालन आदि निर्धारित करती है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। आईओसी ने 4 अगस्त 2016 को 129वें सत्र में 52 वर्षीय अंबानी को सदस्य के रूप में चुना। वह भारत से आईओसी की वर्तमान में एकमात्र सक्रिय सदस्य है। वह 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रहेगी। अब देखते हैं ओलंपिक के आदर्श के बारे में। ओलंपिक ध्वज के बारे में देखते हैं तो बैरोन पियरे डी के सुझाव पर 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ तथा इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीप के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। नीला चक्र यूरोप का, काला चक्र अफ्रीका का, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का, पीला चक्र एशिया का एवं हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। उसके बाद ओलंपिक का उद्देश्य देखते हैं। मोटो 1897 में फादर डिडॉन द्वारा रचित सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य हैं, जिनका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार 1920 में एंटवर्प
बेल्जियम ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया। 2021 में इसमें टुगेदर एकजुटता जोड़ा गया। ओलंपिक मशाल के बारे में देखते हैं। इसे जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसी समय से ओलंपिक मशाल को आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है और वहां से आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाई जाती है। इस मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। अब ओलंपिक पदक के बारे में देखते हैं। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं: स्वर्ण, रजत, कांस्य। स्वर्ण पदक 60 mm वृत्त में एवं 3 mm मोटा होता है। यह 92.5% रजत परत युक्त 6 ग्राम सोने का होता है। रजत पदक 60 mm वृत्त में 3 mm मोटाई वाला होता है। यह 92.5% रजत का बना होता है। कांस्य पदक पूरी तरह से कांस्य का बना होता है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुआ। ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से पूर्व आयोजक देश का कोई एक खिलाड़ी समस्त प्रतियोगी देशों के खिलाड़ियों के प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण करता है। ओलंपिक खेल समारोह में शुभांकर की परंपरा 1968 के शीतकालीन ओलंपिक से प्रारंभ हुआ। यह ओलंपिक फ्रांस के ग्रेनोबल में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शुभांकर की परंपरा 1972 के म्यूनिख जर्मनी ओलंपिक से हुआ। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे एवं मेजबान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। बाकी देशों की टीम का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में निश्चित होती है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण 1960 ईस्वी में रोम ओलंपिक खेलों से प्रारंभ हुआ। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में फिलीपींस आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स हैं। गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात फेल्प्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी के विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीते। इसके अतिरिक्त फेल्प्स ने 2004 में एथेंस ओलंपिक में 6 स्वर्ण एवं 2 कांस्य, उसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में 4 स्वर्ण एवं 2 रजत एवं 2016 के रियो ओलंपिक में 5 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक जीता। इस प्रकार फेल्प्स ने कुल 23 स्वर्ण, 3 रजत एवं 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीते, जो किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड है। इससे पूर्व 18 ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड लटानिया का था। फेल्प्स से पूर्व एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के मार्क स्पिट्ज का था, जिसने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 7 स्वर्ण पदक जीते थे। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस का है। रूस ने 55 स्वर्ण पदक 1988 में सियोल ओलंपिक में जीते थे। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड है, जिसने 1900 ईस्वी में द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया तथा एथलेटिक्स स्पर्धा में
2 रजत पदक प्राप्त किया था। क्रिकेट को पहली और आखिरी बार वर्ष 1900 पेरिस ओलंपिक के दूसरे ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो क्रिकेट वर्ष 1900 में हुआ था ओलंपिक में। 1900 के पेरिस ओलंपिक इतिहास के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। वह एकमात्र ऐसा ओलंपिक आयोजन था जिसमें जीवित कबूतरों को शूटिंग स्पर्धाओं में लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। भारत ने सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा। इस दल में 2 पहलवान, 2 एथलेटिक एवं 1 प्रबंधक थे। इन 4 खिलाड़ियों में फदीपा डरेपा छगुले ने मैराथन दौड़ में 19वीं स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार वह भारत के प्रथम मैराथन धावक हुए। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह थे। उन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक के 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 ईस्वी द्वितीय ओलंपिक से हुई। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला कनाडा की सोनिया डेनाकोर्ड है, जो कि अटलांटा ओलंपिक 1996 में ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम लरीना लावेलिना है, जिन्होंने जिम्नास्टिक वर्ग में सर्वाधिक 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीते हैं। अब देखिए ओलंपिक खेल का ये आंकड़ा है, कब और किस देश में हुआ था, कितने खिलाड़ी भाग लिए थे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस वही देख लेते हैं। पहला ओलंपिक जो हुआ था 1896 में एथेंस यूनान में हुआ था। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 245 थी, भाग लेने वाले देशों की संख्या 14 थी और प्रतियोगिताएं थी 43, मतलब स्वर्ण पदकों की संख्या 43 थी। उसके बाद 1916 बर्लिन जर्मनी वाला जो ओलंपिक था प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्थगित हो गया। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। उसके बाद 1940 टोक्यो और 1944 लंदन ओलंपिक भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित हो गया था। उसके बाद अब देखते हैं 2020 टोक्यो जापान ओलंपिक जो 2021 में हुआ था। उसके बाद 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। सऊदी अरब, कतर एवं ब्रुनेई ने लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार महिला एथलीट भेजे थे। 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ों में लगातार 3 ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक, लंदन और रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय उसेन बोल्ट को है। 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ों में एक साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय उसेन बोल्ट से पूर्व अमेरिका के कार्ल लुइस का है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव है। लंदन पहला शहर है जिसमें 3 ओलंपिक खेले गए, 1908 में, 1948 में और 2012 में। अब टोक्यो ओलंपिक के बारे में डिटेल से नहीं देखेंगे, भारत की स्थिति बस देख लेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था। 2020 वाला ओलंपिक कोविड की वजह से 2021 में हुआ था। तो 2020 ओलंपिक में भारत के पदक विजेता नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक मिला था। मीराबाई चानू भारोत्तोलन रजत पदक, रवि दहिया कुश्ती रजत, बजरंग पुनिया कुश्ती कांस्य, एल वर्गेहोन मुक्केबाजी कांस्य, पीवी सिंधु बैडमिंटन कांस्य, पुरुषों की हॉकी में कांस्य पदक मिला था। टोक्यो ओलंपिक के मार्च पास्ट में भारतीय दल 21वें स्थान पर था। मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम व भारत के पुरुषों के हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। भारतीय दल के प्रमुख
का दायित्व भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद बैश्य को सौंपा गया। उसके बाद समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजारोहक बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया हरियाणा के हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम पदक मीराबाई चानू ने, भारोत्तोलन में रजत पदक एवं अंतिम यानी 7वां पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा से है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था। इसमें 228 सदस्य वाले दल में 127 एथलेटिक शामिल थे, जिन्होंने कुल 18 खेलों तीरंदाज, एथलेटिक्स, मुक्केबाज, बैडमिंटन, घुड़सवार, तलवारबाजी, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, रोविंग, शूटिंग, नौकायन, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन एक कुश्ती में भाग लिया। भारत ने पहली बार 7 ओलंपिक पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले में। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 41 वर्ष बाद हॉकी में पदक जीता। ओलंपिक में भारत के बारे में देखते हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया स्वर्ण पदक किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था। सुशील कुमार भारत के पहले खिलाड़ी हुए जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त किए, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किए। पीवी सिंधु भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी हुई जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त किए। सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किए। आधुनिक ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक 2022 में जीता। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम है, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। उसके बाद ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल है, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। अब राष्ट्रमंडल के बारे में देखते हैं। ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल खेल, पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल समारोह, विश्व का ऐसा दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव है। इस खेल समारोह का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। एशली कपूर वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सद्भावना को प्रोत्साहन देने और पूरे ब्रिटिश राज के अंदर अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक अखिल ब्रिटानिक खेल कार्यक्रम आयोजित करने का विचार को प्रस्तुत किया। वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर में ओंटारियो, कनाडा में आयोजित किए गए और इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्य संख्या 53 है, लेकिन खेलों में 71 टीमें हिस्सा लेती है। वर्ष 2001 में राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा मानवता, समानता और नियति की 3 मान्यताओं को अपनाया गया, जो राष्ट्रमंडल खेलों का मूल ध्येय है। इसका मुख्यालय लंदन संयुक्त राजशाही में है। राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ की मोहर 2001 में अपनाई गई, रेड आर वाई, येलो बी ब्लू। तक हुए राष्ट्रमंडल खेल के बारे में देखते हैं। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में हुआ था। इसमें 11 देशों ने भाग लिया था। 6 खेल हुआ था। इसमें इंग्लैंड प्रथम स्थान था। भारत इसमें भाग नहीं लिया था।
भारत लिया था 1934 के लंदन ओलंपिक में पहली बार भाग, और इस ओलंपिक में 16 देशों ने भाग लिया था। 7 खेल खेले गए थे। इंग्लैंड इसमें भी प्रथम स्थान था। भारत ने बस एक कांस्य पदक जीता था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। 1962 में भी भारत भाग नहीं लिया था। उसके बाद 1986 में भी भारत भाग नहीं लिया था। 2022 इंग्लैंड में हुआ। अब एशियाई खेल के बारे में देखते हैं। एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल संघ ने चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया। तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। पहला जो हुआ था 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। 11 देश भाग लिए थे और खेलों की संख्या 6 थी इसमें। उसके बाद 2022 वाला चीन में हो गया। 2026 वाला जापान में होगा, नगोया में। 2030 वाला दोहा कतर में होगा। और 2034 वाला एशियाई गेम रियाद सऊदी अरब में होगा। तो 2022 वाला आप लोग यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लीजिएगा कि आगामी एग्ज़ाम में 2022 वाला ही पूछेगा, 2018 वाला नहीं पूछेगा।